नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। पल्या खुर्द में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएगी। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरो थाना अंतर्गत ग्राम पल्या खुर्द में जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में मटकी का आयोजन किया गया एवं रात 12 बजे मटकी फोड़ी गई, जिसमें पूरे गाँव का सहयोग रहा एवं भगवान श्री कृष्ण की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। देखिए नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। फीस तैयार है हमारे डीजे पर। हमारे डीजे पर हेडफोन की तरफ जा रहे हैं, किसी को अंदर जाए। सामने का क्या हुआ है पूरा लोगन के संगे शेयर कर ले गाने आए भैया के शेयर कर ले गाने आए भैया। फीस वसूली पर रोक लगाने को दिया ज्ञापन। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से ली जा रही फीस को लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। कोरोना काल के दौरान सभी स्कूलों को सरकार द्वारा बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली के लिए ऑनलाइन शिक्षा चलाई जा रही है, जिसको लेकर निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा में असमर्थ है, लेकिन विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर फीस वसूली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही अवैध फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। आज हमने एसडीएम साहब द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिस तरह की कोरोना काल मार्च से स्कूल बंद हैं, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे घर पे हैं। उसको देखते हुए स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्या 1 से 5 तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं या पूरी ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हो सकती है जो स्कूलों में हो सकती है? इसको देखते हुए ये लोग अब अभिभावकों को परेशान टॉर्चर करने लगे हैं कि फ़ीस जमा करो। अब आदमी बेरोज़गार है कि मार्च 24 तारीख से लॉकडाउन लग गया था, जिससे कि कोरोना काल जो चल रहा था वो आज तक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बेरोज़गारी पूरी है, तो अभिभावक कहाँ से फ़ीस लाएंगे बच्चों की? जब रोज़गारी नहीं है तो कहाँ से फ़ीस लाएंगे? इसको देखते हुए सरकार को फ़ीस माफ़ करनी चाहिए, और जो सरकार अब अनदेखा कर रही है, नहीं तो ये कोरोना को लेके कोई उसमें विचार कर रही है। और अब देखो जो फ़ीस वाली बात है, नहीं ये फ़ीस जो बच्चों की वो माफ़ कर रहे हैं, और जो स्कूल अभिभावकों को परेशान करके उनसे फ़ीस वसूलने की कोशिश कर रही है, और ये हम अनदेखा नहीं करेंगे, इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। फ़ीस के मामले में स्कूल ने लापरवाही की या परेशान तुरंत किया अभिभावकों का, हम आंदोलन करेंगे इसका पूरा। निजी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी चिकित्सालय में छापेमारी की और अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यक्ति की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी चिकित्सालय में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश निवासी जाहिद अपनी पत्नी को प्रसव कराने के लिए बाजपुर के चकरपुर रोड स्थित निजी अस्पताल लाया था, जहां चिकित्सकों ने महिला का उपचार करते हुए बच्चा को सुरक्षित कर लिया, लेकिन एक दिन बीतते ही महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां हल्द्वानी के सुशीला तिवारी में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने गलत इलाज करने की महिला के पति को बात कही, जिसके बाद महिला के पति ने बाजपुर कोतवाली में तहरीर देकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र भेजकर शिकायत की थी। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर स्वास्थ्य विभाग
की टीम को मामले की जांच के लिए भेजा, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए जानकारी जुटाई और अस्पताल में संबंधित दस्तावेजों को खंगाला। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल से जरूरी कागजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बाजपुर स्वास्थ्य विभाग की महिला रोग विशेषज्ञ मधु माथुर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच की जा रही है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई में अमल लाई जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। की गई थी जिसको बाहर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, जिसके लिए जिला अधिकारी द्वारा हमें ऑर्डर किया गया था कि इस अस्पताल की जांच की जाए। यहाँ पे किस तरह से कोरोना काल में किस तरह से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, तो उसी के लिए जांच की गई है। लेबर रूम देखा गया है, ओटी देखा गया है, प्लस ओपीडी देखा गया है और कुछ कागज़ भी एकत्र किए गए हैं, रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, मरीजों से संबंधित है। अब इस सब के पूरा सर्वे करने के बाद ही इसकी फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिस तरह से जो महिला उनको द्वारा लगाई गया कि उनका इलाज सही तरीके से नहीं किया गया और बाद में जब स्थिति बिगड़ गई है तो उस स्थिति को बिगड़ने की कंडीशन में बाहर के अस्पताल में भेजा गया, जिसमें उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ और सेहत के हिसाब से भी काफ़ी नुकसान हुआ। सरकारी चिकित्सक के साथ मारपीट कर किया लहूलुहान। जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में तैनात डॉक्टर की उसकी पत्नी ने माता पिता, मामा व भाई के साथ मिलकर सरकारी निवास में ही मारपीट कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और चिकित्सक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल उरई इलाज के लिए रेफर कर दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर मिलने पर मामले की जाँच शुरू कर दी। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। जी डॉक्टर साहब, कल जो आपके साथ में घटना घटित हुई, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी मेरा कोविड-19 का 23 तारीख से 23 जून से अभी 6 तारीख तक मेरा कोविड-19 का जिला कारागार में मेरी ड्यूटी थी, जहाँ पे मैं कोविड-19 पेशेंट को देख रहा था। उसके बाद मुझे 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड दिया गया था, जिसकी वजह से मैं अपने रूम पे घर पे आराम कर रहा था। क्योंकि मेरी पत्नी से मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं और डाइवोर्स पेपर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। हम लोग का कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल हो चुका है, उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। तो इससे थोड़ा सा गुस्सा करके उन लोगों ने पहले तो नौबस्ता थाने में मेरे खिलाफ होम वायलेंस का FIR करवाया, झूठा, जिस वजह से मैं कानपुर जा नहीं पाता हूँ कभी भी, ना अपने घर जा पाता हूँ और एक भय के साए में रहता हूँ, ना मेरे मम्मी पापा वहाँ पर जाते हैं। इन लोगों ने अचानक से कल आके मेरे ऊपर जोरदार तरीके से दरवाज़ा खुलवाया, जोरदार तरीके से ताबड़तोड़ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे, गाली गलौज देने लगे और जान से मारने का प्रयास करने लगे। एक उनमें से इनकी मम्मी थी, वर्तिका थी, इनके पापा थे, 2 मामा थे इनके। ये सभी लोग घर में घुस के और मुझे एक ने मुझे यहाँ से दबाया था, गर्दन से यहाँ से दबाया पैर से, और दूसरे ने नीचे गुप्त अंगों को पकड़ने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश की। उसके बाद लोगों ने लात घूंसे से सर पे जहाँ पे इनको मार, जहाँ ये सब चोटें लगी, जहाँ पे पाया वहाँ पे खूब मारे लोगों ने। और सिर्फ यही कहते जा रहे थे कि तुम अच्छा नहीं किया, इसका तुम अंजाम भुगतोगे, तुम्हें हम जान ले लेंगे। एक आरोप ये लग रहा है कि आपका जो है किसी युवती से जो है अवैध संबंधों का मामला भी प्रकाश में आ रहा है। ये पूरा क्या मामला है कि उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि हमारी शादी हो चुकी है, पर अगर एक सरकारी डॉक्टर 2 शादियां करके रह नहीं सकता, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई युवती आती है, एक केयर टेकर के रूप में रहती है, खाना पीना बनाती है, कपड़े वगैरह धोती है, सारी चीज़ों का ख्याल रखती है, तो केयर टेकर के रूप में उसको रहना बहुत उचित है। उसके लिए कुछ अगर हो सकता है हमसे तो हम करते भी हैं, ताकि उसका भरण पोषण भी होता रहे और मेरा भी काम चलता है। क्योंकि यहाँ पे 5 साल से मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ, अकेला काम करता हूँ, तो मुझे खाने पीने की दिक्कत होती है, कपड़े मेरे सूखे गंदे पड़े रहते हैं, उनको धोने वाला कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास अगर कोई व्यक्ति है जो मेरा साथ दे रहा है इन सब चीज़ों में, तो उससे अच्छा मित्र और उससे अच्छा केयर टेकर कोई हो नहीं सकता। इसके बाद इस घटना के बाद में आपने जो है कोतवाली में तहरीर भी दी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, तो अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह अमल में लाई गई है? देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तो अभी तक हमें लग रहा है कि केस को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है, कि केस किसी तरीके से क्रॉस हो जाए, क्योंकि इसको एक घरेलू हिंसा का रूप देने की कोशिश की जा रही है। जबकि बहुत पहले से मैं कहता चला आ रहा हूँ, इससे पहले भी लोगों ने यहाँ पे आके FIR कराने की कोशिश की थी और मेरे खिलाफ बहुत ही गलत अखबारों में छपवाया भी था इनके पिताजी ने आके यहाँ पे। लेकिन अब इन लोगों ने एक लेवल ऊपर होके पहले तो FIR नौबस्ता थाने में की, होम वायलेंस की, जबकि वहाँ गया भी नहीं उनके घर पे, अपने घर पे नहीं गया, सॉरी, कानपुर में।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे आके इन्होंने पूरी तरीके से CSC कालपी में घुसकर एक डॉक्टर के घर में घुसकर उसको बुरी तरीके से मारना पीटना और जान लेने का प्रयास करना। वो तो शुक्र है कि नीचे पहुँच गया। नीचे पहुँचने पे कुछ लोगों ने देख लिया, इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो ये लोग थोड़ा शांत हुए। अदरवाइज़ ये पूरी तरीके से मूड बना के आए थे कि इसको आज ही निपटा देना है, क्योंकि इनके पिताजी कई दिन से ये चीज़ें कह रहे हैं कि इसको मैं गंगा में यमुना में काट के फेंक दूंगा और इसको मैं किसी तरीके से यहाँ पे जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये इनके जनवरी से इनके डायलॉग से चल रहे हैं कि क्योंकि हम लोग का कोर्ट का केस का जो तारीखें चल रही है हम लोग की अनबन जनवरी से ही है, नवंबर दिसंबर जनवरी से है। तो ये तब से इन लोग का इस तरीके का जान से मारने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। ये जबड़े पे पैर रख के दबा दिया था, गर्दन और जबड़े को, तो ये जबड़ा बैठता नहीं अंदर, दबता नहीं है, दम नहीं रहेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी के एक चिकित्सक दंपति में आपसी विवाद हुआ था और इसमें दोनों पक्षों से प्राथमिकी थाना कालपी में दर्ज कराई गई है, जांच की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, लेकिन उससे पहले फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।